हेलो, वेलकम गाइस। चलिए तो देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या है। ठीक है, और आज का टॉपिक है कि दूसरों का प्रभाव आप पर, दूसरों का प्रभाव मेरे व्यूअर्स पर किसी दूसरे का प्रभाव पड़ता है, कितना पड़ता है, क्या निकल कर आता है, देखते हैं। ठीक है, तो दूसरों का प्रभाव आप पर। फर्स्ट टाइम जो इस चैनल पर आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन होगा उसको ज़रूर प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको जो भी वीडियोस आएंगे वो मिलते रहेंगे। और आप चलिए पहले मैं ये लगा लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना है आपको। ठीक है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, मेरे व्यूअर्स पर दूसरों का प्रभाव क्या होता है, किस हद तक होता है, क्यों होता है। चलिए हीलर ऑफ द एजेस, ड्रो टू वैल्यू, कॉर्निकॉपिया, जर्नी, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। चलिए गाइस, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि आप पर दूसरों का कि क्या प्रभाव रहता है, क्यों रहता है। गाइस यहाँ पर बता दें कि आप पर जिन लोगों का प्रभाव है सभी राशि वालों के लिए है। आ, सभी लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि जो भी देखना सुनना चाहे जिससे रेजोनेट करेगी तो आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती तो कोई बात नहीं। आप दूसरे वीडियोस जाकर चेक करें, अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग तरह के वीडियो हैं तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप पर दूसरों का जो प्रभाव पड़ता है उनमें से आप लोगों की लाइफ में गाइस एक तो फैमिली के लोग हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस जिसका बोलते हैं सबसे ज़्यादा प्रभाव, चाहे वो दुख का हो, सुख का हो या बातों का हो, आपको फैमिली से बहुत लोगों को, ये ज़्यादातर जो रीडिंग देख रहे हैं लगभग सभी के ऊपर फैमिली का प्रभाव है। प्रभाव आपके ऊपर पड़ा हो, चाहे वो बुरा पड़ा हो चाहे अच्छा पड़ा हो, लेकिन 101% फैमिली की ओर से सबसे बड़ा प्रभाव है। ठीक है, आप पर प्रभाव पड़ा, कुछ लोगों के लिए अच्छा प्रभाव है, कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए फैमिली में पूरे लोग नहीं, कुछ लोगों के द्वारा गलत किया गया और कुछ लोगों ने आपको सपोर्ट किया, तो कुछ लोगों का अच्छा प्रभाव है। यहाँ पर ये भी देख सकती हूँ कि एक मेल, एक फीमेल और आपके
रिलेशन का मतलब पार्टनर का लवर्स भी हो सकते हैं, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा आपके ऊपर। आपकी लाइफ में शायद आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए भी उनकी ओर से सपोर्ट मिला है। मेल में आपकी लाइफ में मेल कोई भी हो सकता है, मतलब आपकी उम्र से बड़ा मेल, ठीक है। आपके चाहे वो 1 महीने 1 दिन ही बड़ा क्यों ना हो, कोई ऐसा मेल पर्सन है जिसका आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और शायद आपको उनसे काफ़ी कुछ देखने, समझने, सुनने मिला है, सीखने को भी मिला और आपने कहीं ना कहीं इस तरीके से सोचा है कि यस मिलना चाहिए। आपको लाइफ की प्रॉब्लम जो परिस्थितियां आपने झेली हैं उन लोगों का यहाँ क्लियर दिख रहा है कि उस चीज़ को निकले हैं और उससे आपका प्रभाव, मतलब आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रभाव और सबसे बड़ा प्रभाव उन बातों, उन चीज़ों ने डाला है जो नई शुरुआत हो रही है अब आपकी लाइफ में। जिनकी लाइफ में मैं बोल रही ना, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, चीज़ों को, क्राइसिस को, प्रॉब्लम को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, बिगड़ी हुई चीज़ों को फेस करके बाहर निकले और अब आपको कुछ अचीवमेंट हो गई है, उनके लिए बता रही हूँ कि इन बातों का भी प्रभाव आपकी लाइफ में है। 2 लेडी 1 मेल इन लोगों का है, जिसमें से एक लेडी काफ़ी अट्रैक्टिव है, उसका प्रभाव की लाइफ में बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव है, अट्रैक्टिव है और बहुत बहुत समझदार, विजडम, नॉलेजेबल और काफ़ी पढ़ी लिखी लेडी दिखती है यहाँ पर। फैमिली का मैंने बता चुका है कितने लोगों का। कुछ लोगों के लिए सोसाइटी में जहाँ पर आप जॉब या बिजनेस करते हैं वहाँ से आपको कोई अट्रैक्ट कर रहा है, लेडी है, फीमेल है, ठीक, फीमेल है। इन सब चीज़ों का इन लोगों का आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं साथ रहा और प्रभाव पड़ा है और अभी भी पड़ रहा है गाइस, ठीक। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बहुत बार इन रिलेशन से कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट मिला है, एक केयर मिली है। जैसे होता है ना अपनेपन का सपोर्ट, मदर के जैसे, फादर के जैसे, भाई बहन के जैसे, एक लवर की तरह, एक हस्बैंड और वाइफ की तरह ये सपोर्ट आपको मिला है। इस बात से इनकार नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जो आई हैं वो बहुत क्लियर हैं, ठीक। यहाँ पर आपकी लाइफ में जो प्रभाव पड़ा है, सभी लोगों पर ये प्रभाव है जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। जो अलग होगा मैं बता दूंगी कि कितने लोगों के लिए क्या ज़्यादा है, लेकिन ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा आपके ऊपर, आपको बनाना, आपको सपोर्ट करना, इमोशनली भी और मेंटली भी। इस लेडी का सपोर्ट साथ में यस होता है कि आप किसी रिश्ते की वजह से, फैमिली के बाहर या सोसाइटी में या इन रिश्तों की वजह से आपको काफ़ी समझने को मिला है। क्या समझने मिला, क्या सोचने मिला, उन चीज़ों को क्लैरिफाई करती हूँ कि काफ़ी कहते हैं ना, इंसान जब अपने आप में रहता है कुछ सीखने मिलता है और उसके बाद जब वो सोचने बैठता है कि लाइफ में क्यों बिगड़ा, क्यों बना, क्यों अच्छा हुआ या क्यों बुरा हुआ, या ऐसे रिश्ते क्यों आए, किस वजह से हुआ, आपने डिसीजंस कैसे लिए, नए लोगों का आपकी लाइफ में आना क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ये सारी चीज़ें हैं जो आपने अकेले में बैठकर अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या, अपनी दिक्कतों और अच्छाई और बुराई के बारे में सुना। एकांतवास जब लाइफ में आता है, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। पहले हमको ये समाज, ये सोसाइटी, इस भीड़ भाड़, पार्टी शार्टी, लोगों से मिलना, गॉसिप करना, बुराइयां करना, लड़ाई करना, झगड़े करना, इधर उधर की चुगलखोरी करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आज की डेट में आपको ये सारी चीज़ों से दूर हो रहे हैं। ये चीज़ें कन्फर्म बता रही हैं। क्यों दूर हो रहे हैं, उसका रीज़न है क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने इनर वर्ल्ड में, एकांतवास में चले गए हैं। जो चीज़ें आप बाहर नहीं देख सकता लोग आपके, लेकिन आप अंदर से चीज़ों को महसूस कर रहे हो। अकेले रहना, अपनी चीज़ों को संभालना, अपने आप में सोचना, पॉजिटिव वे पर चलना, ये बहुत सी चीज़ें, कहानी आपकी कह रही। स्थिरता, मन में जो चंचलता थी वो खत्म हो गई। इन चीज़ों ने आपकी लाइफ को, आपकी बातों को, आपके जीवन को काफ़ी प्रभावित किया है। प्रभाव इनका अभी भी चल रहा है लोगों के साथ। ये चीज़ें एक हीलिंग विजडम को लेकर आप चल रहे हैं, किस तरीके से अपनी लाइफ में हीलिंग लानी है, किस तरीके से चीज़ों को संभालना है, किस तरीके से लोगों को ट्रीट करना है, ये चीज़ें आपके अपने आप नॉलेज से आई हैं। इन चीज़ों का प्रभाव काफ़ी हद तक पड़ा है। क्यों, मैंने बता दिया है कि इस वजह से ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। और भी चीज़ें हैं। आप अपने
ज़िंदगी में लोगों को यहाँ पर जितनी एनर्जी है सभी का है, एक नई चीज़ चाहते हैं, नया जीवन चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं। जो चीज़ें बिखर गई, नहीं बनी कोई बात नहीं, बट अभी आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए, न्यू बिगिनिंग चाहिए है। आप चाहते हैं कि उस अंधेरे से बाहर आए, वो शाम ढले और सुबह हो, ठीक है, ये चीज़। और क्यों? क्योंकि ऐसे रिश्ते हैं आपके साथ कन्फर्म, ये चीज़ें रिश्ते हैं। कहीं ना कहीं आप खुशियाँ ढूंढते हैं रिश्ते में, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली में परिवर्तन चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हो। ये चीज़ें आपको मिल रही हैं, ये चीज़ें आपको बनती हुई दिख रही हैं। चाहे फैमिली हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे घर हो, चाहे बच्चे हो, चाहे शादी हो, ये चीज़ें हुई हैं। आपकी फैमिली में शादी विवाह हुआ होगा, बच्चों का आना हुआ होगा, काम बन रहे होंगे। धीरे धीरे ही सही आपकी नई लाइफ शुरू हुई होगी, नया जॉब, नया बिजनेस या नया कारोबार। जैसे होता है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी और उससे अभी आप एकदम जंप कर गए, आरामदायक स्थिति में आ गए। क्यों? इन लोगों की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका प्रभाव आपकी लाइफ में था, इनका सपोर्ट था, इनका साथ था, इनकी बातों ने, इनके डायरेक्शन ने, इनके हेल्प ने, इनके नर्चरिंग जो एक इनका वे था, वो आपको काफ़ी अंदर तक, कहते ना, इंसान को बना देता है। कुछ चीज़ें धीरे धीरे संभलती जाती हैं। अट्रैक्शन काफ़ी आपका इन लोगों के साथ है और अभी भी बना हुआ है। ये लोग आपके साथ चल रहे हैं। अब चाहे वो लव रिलेशन हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, आपकी सोसाइटी में ये लोग हों, आपके वर्क प्लेस में ये लोग हों, इस तरह के यस है। और जब आप काफ़ी दुख में थे, काफ़ी दुख, सैड या गुस्सा, कुछ भी बोलो, किसी भी एनर्जी में जो एक लो एनर्जी होती है, उस वक्त इस लेडी ने आपको सहारा दिया। इन्होंने जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जब आपके साथ कोई नहीं था, तो ये लेडी आपके साथ खड़े होकर कहीं ना कहीं आपका साथ और सपोर्ट दिया। आपका प्यार आपके साथ खड़ा रहा। आपकी चीज़ें बनाने के लिए कोई ना कोई मेल बंदा था जिसने आपको इकोनॉमिकली भी, मेंटली भी और इमोशनली भी सपोर्ट किया है। नई शुरुआत में साथ दिया है। आपके बहुत जब क्राइसिस थे लाइफ में, तब आपको ऐसे प्यार भरा हाथ या सपोर्ट या साथ या कंधा मिला है। थोड़ा ही सही पर है। इन लोगों का बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकती, लेकिन लाइफ में जब अंधेरा होता है तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभाव आपकी लाइफ में डाला है और काम भी बने हैं। नई शुरुआत आपकी लाइफ में हुई है। आपका वो जॉब प्लेस या जगह, ऐसी स्थिति जो मुझे दिख रही है कि यस, कुछ ना कुछ शुरुआत हुई, कुछ ना कुछ बना है, कुछ ना कुछ प्रकाश या लाइट आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिख रही है। और भी चीज़ें हैं। क्यों आप ऐसा चाहते थे कि इस तरह का प्रभाव आपकी लाइफ में हो? क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी फैमिली लाइफ को, अपनी जो एक स्टेटस को बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। उसके लिए आपने कुछ कर्म किए। कर्मा कहते हैं ना कहीं तो काम आते हैं। जब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा वर्क करते हैं, दूसरों के साथ भी वैसा ही सोच के साथ, तो आपकी तो ये एनर्जी है कि सपोर्ट करना, अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा वो करना। तो कर्मा, अब ये जो होता है ना कि एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद दूसरी चीज़ शुरू होना, मतलब न्यू बिगनिंग, नई चीज़ें, नए साइकिल शुरू होता है। और आपने जो अच्छा या बुरा किया उसके हिसाब से अब आपको क्या मिलेगा? एक स्टार की तरह, एक शांति, एक धैर्य, एक सपोर्ट, एक प्यार। किसका? ऊपर वाले का। ऊपर वाले का क्यों मिलेगा गाइस? क्योंकि आपने ऐसा ही चाहा था कि मेरे साथ चीज़ें बदले, मेरी लाइफ बदले। अब जो आपने सोचा समझा, आपकी जो थॉट प्रोसेस थी, वो कहीं ना कहीं आपको पहले काफ़ी गुस्सा देती थी, वो एंगर अब आपको किस में हो गई? अवेयरनेस में आ गई। अवेयरनेस में बदलने की वजह से क्या होता है, जब आप गुस्से में ही सही कुछ चीज़ें, कुछ बातें अपनी लाइफ से, कुछ चीज़ों को छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? कुछ इस तरह की लोगों को हटाना चाहते थे अपनी लाइफ में, जो थर्ड पार्टी भी बोल सकते हैं, कार्मिक्स भी बोल सकते हैं, या परेशान करने वाले लोगों की वजह से आप काफ़ी हर्ट हुए हैं। ये चीज़ें यहाँ पर देखिए क्लियर आपको दिखेंगी और नज़र भी आएंगी गाइज, है ना। तो एकदम से तो नहीं हुआ गाइज। आपने कहीं ना कहीं, ये देखिए एंजल्स का सपोर्ट है आपके साथ, कर्मा आपके साथ चल रहा है, तो आपने एक लंबे समय तक प्रैक्टिस की है। आपने अपनी चीज़ों को सुधारने की कोशिश की है, गलत करके भी सुधारा, बार बार गलत रास्ते में गए फिर वापस आए, गलत सोचा फिर वापस आए, गलत होते से किसी के साथ गलत हो रहा है वो भी नहीं देखा आपने, उसके लिए भी खड़े हुए, अपने लिए भी खड़े हुए।
तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने आई। क्रिटिसाइज भी किया गया आपको बहुत लोगों ने, इस तरह के लोगों के द्वारा। आप जस्टिफिकेशन नहीं मांगा आपने किसी ने, ये देखिए आराम से शांतिपूर्वक दुखी दिल से पीछे हट गए, अपने आप में कंप्रोमाइज़ किया, अपने आप की चीज़ों को संभालने की कोशिश की, अपनी गलतियों को ढूंढा और सहन करते चले गए। अब जस्टिफिकेशन जब आपने नहीं मांगा किसी से, तो क्या होता है आपके अंदर ये सपना, ये ड्रीम था कि मेरी चीज़ें इस तरह से बने कि जैसे होता है कि नई शुरुआत होती, सारी चीज़ें अपने आप कंप्लीट हो जाती है। जब जस्टिफिकेशन नहीं मांगता है इंसान, तो दुख दर्द तो होता है, परेशानियां तो झेली, लेकिन कुछ लोगों ने आपके साथ, मैंने बोला ना कि इस तरह के लोग आपके साथ जुड़े रहे ब्लेसिंग्स की तरह, ये जस्टिफाई आपको करते रहे आपकी चीज़ों को। कुछ लोगों ने जो आपके सपोर्ट में नहीं थे, दुश्मन थे, वो तो कभी जस्टिफाई नहीं करेंगे कि आप क्या है सही, उन्होंने तो और गलत किया है, रायता फैलाया है, आपको बदनाम किया है, आपके डिफेम किया है, आपकी चीज़ों को बिगाड़ा है हर तरीके से। लेकिन इस तरह के लोगों ने आपको इमोशनली भी सपोर्ट किया, मेंटली भी किया, फिजिकली भी किया, और साथ में आपका इकोनॉमिकली भी, जो एक वो होता ना इंसान को थोड़ा बहुत कि भाई चलो ये है तो ऐसा नहीं तो ऐसा कर लो, ये इन्होंने कहीं ना कहीं, तभी आपकी न्यू बिगनिंग शुरुआत हुई। अब कुछ इस तरह के लोग भी जुड़े हुए थे कि जो आपकी लाइफ में आपको रास्ता तो दिखाते थे, भले ही उन्होंने आपको किसी भी तरीके से, बोलते हैं ना कि सामने से आकर सपोर्ट नहीं किया। ये परेशानियां, ये दिक्कतें जो थी, तो आपकी लाइफ में एक टाइम आया जब ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, कैसे आती ट्रांसफॉर्मेशन, इन चीज़ों से हटने के बाद जो परेशानी दिक्कत थी, आप अपनी एनर्जी को अप करते गए, उठाते गए, आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते गए कि मेरी लाइफ में ऐसे लोग हैं, इनसे फाइट करना होगा, इनसे बाहर निकलना होगा, और किस तरीके से, प्रॉपर वे पर, निगेटिव वे पर नहीं, पॉजिटिव वे पर। जिन लोगों ने बदला लिया, गलत किया, यहाँ पर चीज़ें हैं, यहाँ पर आप कुछ गलत करते हुए दिख रहे हैं मुझे, गलत रहस्यों की जानकारी लेना, गलत स्पेल करना, ब्लैक मैजिक करना, करवाना, इस तरीके के लोग हैं इधर पे देखने वाली एनर्जी, वो लोग समझ जाएंगे कि आपने कभी ना कभी तो किसी के ना किसी के साथ गलत सोचा हो, गलत किया है, और उनके लिए गलत कुछ भी काम किया हो, गलत बद्दुआएं दी हो, कर्ज किया हो, पूजा पाठ की हो, तो ये तो आपको कर्म मिलेगा। तो जिन्होंने किया तो उनका तो छोड़ दीजिए, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो आप इस तरह से एकदम प्योर है, आप ये सब जानते समझते हैं कि आप क्या सही क्या गलत आपने किया है। तो आप जो लोग सही थे, जो लोग अच्छे थे, उनकी लाइफ में ये देखिए, ये इस तरह के अवसर ऊपर वाले ने दिए, यूनिवर्स ने दिए, और अवसर मिल चुका है, आपके जो सोचा था उस तरीके से काम होने लगा। क्यों, ट्रांसफॉर्मेशन तो आनी ही है ना, जब हम सही लोग होंगे, जब हमने कभी गलत किया ही नहीं, दर्द सहने के सिवा सहन कर लिया, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ऊपर वाला ही लाता, वो परिस्थितियां वही क्रिएट करता है, ऐसे लोगों से मिलाएगा, ऐसे रास्ते में ले जाएगा, ऐसे काम आपसे करवाएगा, इस तरीके दुख दर्द देगा, इस तरीके की बातें समझाएगा। आप लिख कर रख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत से लोगों ने ऐसा किया, इस तरीके से हुआ कि आप, इंसान जब होता है कि गलत काम के लिए सबसे हेल्प मांगता है, आप उनमें से नहीं हैं कि गलत काम किया, गलत बात की, और फिर दूसरों को, चार को बुलाकर खड़ा कर लिया, बोला जस्टिफिकेशन के लिए कि बताइए मैं सही हूँ ना, मैं सही हूँ ना, मैं सही हूँ। आपने ये नहीं किया। यही वजह थी कि ये शुरुआत जो आपकी लाइफ में हुई है ना, जो आपकी लाइफ में ये अवसर, ये मौके जो मिल रहे हैं, अब आएंगे, आने वाले टाइम पर और आएंगे, अभी जो मिला है उससे अच्छा होगा। बट यही शर्त है कि यूनिवर्स बोलता है कि मेरे जो नेचर के साथ खिलवाड़ मत करो, मेरे जो नियम है उसके हिसाब से चलो। जो समझ गया ठीक है, नहीं समझा तो कोई बात नहीं है। तो वही है कि लोगों ने जहाँ पर ये चीज़ें की कि आप किस तरह से हैं, किसी की हेल्प नहीं ली, आपने गलत काम के लिए किसी को गलत नहीं ठहराया, आपने अपने अंदर सुधार किया, अपनी चीज़ों को देखा। यहाँ पर किसी के स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है गाइस, ये अपने आप में ही बड़े कार्ड होते हैं जो आपको बताते हैं कि यस, आपकी लाइफ में ऐसे मौके, ऐसे अवसर आ चुके हैं और आएंगे आने वाले टाइम पर। किन के लिए, क्लियर कर दूँ, जिन्होंने गलत नहीं किया। जो गलत किया आप बैठे रहो, आपकी चीज़ें वहीं बनती बिगड़ती बनती बिगड़ती बनती बिगड़ती बनती बिगड़ती उसी में चली जाएगी लाइफ, ठीक है, और एक दिन सब कुछ खो दोगे। अब यहाँ पर चीज़ें हैं कि
आपको समझता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत सोच समझकर कुछ काम किया गया आपके द्वारा। ठीक है, आप किधर किसकी ओर देख रहे हैं, आप यहाँ चीज़ें जो क्रिएट की आपने फ्यूचर की ओर देख रहे हो। प्रेजेंट में तो जी रहे हो, वर्तमान में तो जी रहे हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि अभी मुझे जो कुछ भी होगा मेरे कर्मा के थ्रू ही होगा, मेरी थॉट के थ्रू ही होगा, मेरी एनर्जी के थ्रू ही होगा। यहाँ इमोशनल ब्लॉकेज आपके ख़त्म हुए हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक बेस आपकी नींव अच्छी, फाउंडेशन अच्छी हुई है, इमोशनल ब्लॉकेज आपके ख़त्म हुए हैं, सोचने समझने का पावर, शक्ति जो मात्रा है वो आप क्यों आया, ये इसकी वजह, इनकी वजह से, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बातें रहती हैं जब हमारे साथ जुड़ जाती है और ऊपर वाला हमको दे देता है अपनी वजह से। जब हम अपनी हैबिट को, अपनी बातों को, अपनी गलत एक्शन को, गलत रिएक्शन को अपने अंदर सुधारने की कोशिश करते, कैसे, अपने कर्मा की वजह से, तो वो एक्शन जो रहते हैं वो हमको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, हमारी लाइफ को, हमारी चीज़ों को, आसपास की स्थिति को, परिस्थिति को, जो घटना या जो प्रॉब्लम है उससे हमको बाहर निकाल देता है। ट्रांसफॉर्मेशन यहीं से शुरू होती है। ये देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत बड़ा कार्ड, बहुत बड़ा स्ट्रेंथ, बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़े पावर है जो ऊपर वाले ने आपको दिया। यहीं आपने इसी वक्त, ऐसे वक्त में ही आपने क्या किया, सोचा। अब इंसान क्या करता है, यही चीज़ होता है कि वाई टू चेंज। पहला तो ये रहता है कि आप क्यों चेंज होना चाहते हैं, हाउ टू चेंज, कैसे चेंज होना चाहते, क्या करेंगे। तो वाई का तो आंसर आपको कहीं भी मिल जाएगा, क्योंकि इंसान चाहता ही है ये ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी लाइफ में ये बदलाव, इतना स्ट्रेंथ, इतनी पावर, इतनी शक्ति चाहता है। ठीक है, इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। जो डबल चीज़ रहती है ना, वाइट और ब्लैक, डबल फेस्ड को नहीं बर्दाश्त करना चाहते। अब आ जाएगा हाउ टू चेंज। हाउ टू चेंज तो आज तो इंटरनेट की दुनिया है, जहाँ भी सर्च मारोगे आपको एक नहीं 1000 चीज़ें मिल जाएगी और अपनी लाइफ को वैसे बना सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन वांट टू चेंज, यू वांट टू चेंज, ये कोई नहीं सोचता। यहाँ पर आपने सोचा कि नहीं, अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, मुझे क्या चाहिए, ये चीज़ें नहीं चाहिए, डबल दुनिया नहीं चाहिए, कभी कुछ सामने कुछ पीछे कुछ, इस तरह से नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्लैरिटी चाहिए अपनी लाइफ में, अपनी थॉट में, अपनी एनर्जी में, अपनी माइंड में, अपनी बॉडी में, अपनी सोल में अवसर चाहिए, चीज़ें चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि इन कॉन्फ्लिक्ट से, इन परेशानियों से, इन दिक्कतों से आपको निकलना है, क्योंकि जो कुछ भी झेला है अब आप वांट टू चेंज। ये देखिए, ये जब ट्रांसफॉर्मेशन, जब ये चाह लेता है इंसान, तो फिर क्या करता है, ऊपर वाला आपके साथ ऐसी स्थिति क्रिएट करता है कि अपने आप चीज़ें चेंज होने लगती है, आप ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं, आपकी चीज़ें बनने लगती हैं। और एक ये भी बोल सकते हैं, फर्स्ट स्टेप ऑफ जस्टिफिकेशन, अपने आप से जस्टिफिकेशन। आपने किसी से नहीं मांगा कि मेरे साथ क्या गलत हुआ, मैं गलत हूँ या सही हूँ, लेकिन आपने अपने आप से, ऊपर वाले से कनेक्ट करके बोला। ठीक है, अपने आप में एक्सेप्ट किया, यस, जहाँ मैं गलत हूँ उसको सुधार करूँगा या करूँगी। इन चीज़ों को जो निगेटिव है इनको अलग करना है, मुझे पॉजिटिव वे पर चलना है, पॉजिटिव वे पर देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी प्रैक्टिस में लाना है चीज़ों को, है ना। आपने बहुत सी चीज़ों को बदला है, यहाँ पर दिख रहा है। तो ये चीज़ों ने आपको काफ़ी प्रभाव किया है, प्रभाव डाली है इन बातों ने कि दूसरों का प्रभाव क्या था, ये दूसरी परिस्थिति, स्थिति और दूसरे लोगों की वजह से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया। याद रखिए, इतना प्रभाव डाला है आपकी लाइफ में इन लोगों ने, ऐसी सोसाइटी के लोगों ने, ऐसी फैमिली के लोगों ने, ऐसे आसपास के लोगों ने, ऐसी जॉब ने, ऐसी बिजनेस ने, ऐसे आपके कर्मा ने, जो ऐसी एनर्जीज जो आपके आसपास थी, चाहे वो कैसी भी एनर्जी हो, उन लोगों ने काफ़ी हद तक चेंज किया है आपकी लाइफ में। लव लाइफ मुझे दिख रहा है, नई शुरुआत, जर्नी, ऊपर वाले ने बोल दिया अपना बोरिया बिस्तर तैयार कर लो, मेरे साथ आ जाओ, चल दो, मेरी जर्नी पर चलो। क्योंकि यहाँ पर कौन ही कॉपी है, बहुत सारी अबंडेंस है आपको, काफ़ी चीज़ों का लाभ और फ़ायदा मिल रहा है, खाने पीने से लेकर चीज़ें चेंज हो रही है। एक बहुत अच्छा हीलर बैठा है आपके अंदर, अपने आप को हील करते, अपनी चीज़ों को हील करते, अपनी बीमारियों को हील करते हो। यहाँ पर यस, मुझे दिख रहा है कि वैल्यू आपकी लाइफ में चेंजेस इस तरह से आएंगे कि बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। क्यों, क्योंकि आपके अंदर ये जो चीज़ें थी, जो स्थिर पड़ी हुई थी, बदल नहीं रही थी, अब ट्रांसफॉर्म हो रही है आपकी एनर्जी की वजह से, आप पैशन की वजह से,
और यहाँ पर प्रॉमिस आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है। चाहे आपके बीच में जितनी भी दूरियां हो, रिलेशनशिप की दूरियां अब नज़दीकी में आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि आप कहीं ना कहीं चीज़ें बदल गई, प्यूरिफाई होकर आ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है ना ऊपर वाले की लाइट के माध्यम से, अपने आप में एक होता है इंसान, अपने आप ज़बरदस्ती बदलता है, फिर अब वो दिखाने के लिए करता है। लेकिन जब ऊपर वाला ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लाकर दे देता है तो वो स्थिर रहता है, पूरी लाइफ के लिए रहता है। ये वो प्योरिफिकेशन है, समझ रहे हो? जो रेनी सीजन पर जो रेन होती है वो बहुत प्योर, एकदम प्योर वाटर रहता है गाइस, ठीक है। उसी तरह से ऊपर वाले ने आपके ऊपर जो बारिश, झमाझम बारिश की, परिस्थितियों की, चीज़ों की, उससे आप निखर कर बाहर निकले, उससे नहा कर निकले हैं, समझ रहे हैं आप? जो आपका नज़रिया बदल गया, सोचने का, काम करने का, देखने का, बात करने का। अब लोगों को आप गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम नहीं करते, आप उन गलतियों को अपने अंदर ही रख करके उसमें सुधार करते हैं। अनफुलमेंट चीज़ें आएंगी आपके सामने गाइस, और भी चीज़ें अच्छी हो रही है। क्यों हो रही है? मैंने और चीज़ों को तो क्लियर कर ही दिया, ये सारी चीज़ रीडिंग कर दी है कि यस, जो चीज़ें थी आपने उनको चेंज किया है, बदला है। लोगों ने आपके साथ, कुछ लोग, बहुत कम लोग हैं आपके साथ, लेकिन उन लोगों ने प्रभाव डाला है, ज़बरदस्त तरीके से प्रभाव डाला है। चाहे वो छोटे से शब्दों से, छोटे से हेल्प से, छोटी सी बात से, आपके दुख दर्द को ही सुनकर, कुछ न कुछ आपको सलाह देकर, कुछ न कुछ आपको हेल्प करके, मनी की हेल्प करके, ये चीज़ें तो हुई है। जो कहते हैं ना, तिनके को सहारा, मरते को जीवन, एक बूंद का पानी का सहारा हो जाता है। वो टाइम था जब ये लोगों ने आपकी जीवन में प्रभाव डाला और आपको एक रास्ता मिला, और अंदर जो आपकी आत्मा थी ना, सोल थी, वो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन के मोड में आ जाती है ना, तो फिर वहाँ से एक ब्लिसफुल लाइफ जो होती है ना, लाइट के लिए हम पीछे भागने लगते हैं। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि शुक्रिया अदा करो ऊपर वाले को, क्योंकि जो थोड़ा ही सही पर मिला, तो ऊपर वाला आपको अपने हिसाब से, जो डिवाइन टाइम होता है, जो पावर होती है, जो एनर्जी होती है, कितनी कहाँ किसको किस टाइम पर देनी है, वो देता ज़रूर है। अब उसको लेना ना लेना, यूज़ करना ना करना, वो आपके ऊपर है। तो ये थी गाइस कि दूसरों का प्रभाव कितना रहा, आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई, क्यों हुई, किन लोगों की वजह से हुई, मैंने ये भी बता दिया। और किस लिए आपने ये चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन चाहा, तो इसलिए हुआ, किस वजह से आपने चाहा, क्या सुधारना चाहते थे, काफ़ी मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। बहुत लोगों के लाइफ में खुशियाँ भी आएंगी घर में, ये चीज़ें आपकी बदलेंगी। ये है ना, एक छोटे से घर की खुशियाँ, परिवार के अंदर की खुशियाँ, चीज़ें बदलेंगी। आप देखो, समझो, सुनो, अच्छा होगा। जो पहले से था वो काफ़ी आपका ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और एक बड़े स्तर पर बदलाव ऊपर वाला ला करके देगा। ये तो आपके द्वारा किया, आसपास की स्थितियों ने किया हुआ है, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय। ये थी रीडिंग।